कितना बड़ा बन से यार। चलो चलो क्लास क्या है क्लास, नया चैप्टर क्लास 12 का पहला। तो जो लोग बोर्ड में क्लास हैं, ठीक है, बोर्ड वाले काफी अच्छे से और सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में दूसरा चैप्टर ही है, सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है। तो पहला है क्लास लिखो, सॉल्यूशन क्लास लिखो क्या होता है, स्टार्ट राइटिंग। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture solution is a homogeneous mixture of two or more start writing two or more substance. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है क्लास, जिसको हम लोग अपने खुली आंखों से क्लास डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, लिखो रोमन में लिख लो, जिसको हम अपने खुली आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिसको हम अपने खुली आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल। नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लो, पानी लिए और पानी के अंदर डाल दो सॉल्ट, क्या डालो, सॉल्ट। क्या है, दो सब्सटेंस उसके अंदर है, ठीक है। एक तो पानी और एक क्या है, नमक हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब दोनों को डिजोल्व कर दो, क्या कर दो, डिजोल्व करने के बाद क्या तुम बता सकते हो कहाँ पर सॉल्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तब बता सकते क्या, नहीं। तो क्या है वो, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब अपनी आंखों से आप बता सकते कहाँ पर नमक ज्यादा, कहाँ पर नमक कम है, कहाँ पर नमक है, कहाँ पर नहीं है, बता सकते क्या, नहीं। तो वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अगर बताओ क्लास मेरे पास रेत है, क्या है, रेत के अंदर क्लास अगर मैं डाल दिया शुगर, क्या डाला, बताओ, अपनी आंखों से बता सकता हूँ कहाँ पर शुगर है, कहाँ पर मिट्टी है, कहाँ पर रेत है, बता सकते, बताओ वो होमोजीनियस मिक्सचर है क्या, नहीं है। तो वो क्या रहेगा, वो हेट्रोजीनियस, क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है क्लास, जिसको आप अपनी आंखों से देख के नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे क्लास पानी के अंदर क्लास क्या डालो, अल्कोहल, क्या है क्लास, बता सकते कहाँ पर अल्कोहल है, कहाँ पर पानी है, जो बनाते ना पैक बनाते ना, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, पानी रहता है और क्या रहता है, अल्कोहल। डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसमें, नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, होमोजीनियस, क्या है क्लास, होमोजीनियस, ठीक है, लिख लो। दूसरा एग्जांपल लिखो, H2O एंड अल्कोहल। दो एग्जांपल लिख लो, एक और लिखो, H2O एंड अल्कोहल। H2O एंड अल्कोहल, बताओ H2 एंड अल्कोहल लिक्विड का एग्जांपल है कि सॉलिड का एग्जांपल है, और उसके बाद में लिखो O2 एंड N2, हाँ। थर्ड एग्जांपल लिखो O2 एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है क्लास, 78% होता है हमारे इधर, ठीक है। अब बताओ, आप बता सकते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर नाइट्रोजन, बता सकते क्या, नहीं बता। तो ये भी क्या है,
होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्लास क्या होता है? सॉल्यूशन क्लास होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और एग्जांपल लिखना है एक, स्टील लिख लो। स्टील, बर्तन में खाना खाते ना आप लोग। ठीक है, लिखो। अलॉय फॉर्मेशन बोलते हैं ना इसको, अलॉय। अलॉय नहीं नहीं, तीसरा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है। अलॉय क्लास क्या होता है? एक मिक्सचर है क्लास। बताओ क्लास क्या होता है उसके अंदर? Fe होता है, कॉपर होता है और Na होता है। किसके अंदर क्लास? स्टील के अंदर। किसके अंदर? स्टील। पता है स्टील क्या होता है? जिसमें खाना खाते हैं हम लोग, तो उसमें बता सकते हैं कहाँ पर आयरन है, कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पर स्टील में खाना खाते हैं ना। बर्तन किसका रहता है? पहली बार सुन रहे क्या? अच्छा, प्लेट। प्लेट जिसमें खाना खाते हैं हम लोग। हाँ, तो पता नहीं, बड़े लोग का पता नहीं, हम लोग छोटे खेल हाँ, हमारे घर में तो अम्मी लोग रखेंगे ना, बोले कांच के बर्तन टूट जाएंगे। हमारी मम्मी बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो कब भी गिलास में ऐसा लेके आते हैं पटक के टूटता नहीं। चलो चलो, गरीब आदमी जुगाड़ लगाता है। ठीक, क्लास लिख लिए। तो क्या होता है क्लास? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्लास होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर इतनी बातें? चलो अब हेडिंग क्लास डालो। सॉल्यूशन कैन बी, लिखो एक, लिखो नोट करके। सॉल्यूशन कैन बी कॉपर क्रोमियम। हाँ, क्रोमियम ही रहेगा, लिख लो। क्रोमियम ही रहेगा साथ में। मैं सी देखा। हाँ, क्रोमियम रहेगा। ठीक है, चलो लिव क्लास। नोट क्लास क्या पता चला क्लास अभी तक हमको कि क्या होता है क्लास? क्या था? सॉल्यूशन कैन बी, सॉल्यूशन कैन बी क्या क्लास? सॉलिड, कॉमा क्या हो सकता है? लिक्विड, कॉमा गैस। ठीक है, क्या क्या हो सकता है क्लास? सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कोई फॉर्म में हो सकता है। क्यों बुला रहे? 9 बजे छूटेगा ना। तो दवा लेने तो 9 बजे के बाद जा सकते हैं ना, अभी 10 मिनट तो बाकी है। उनको बोलो 10 मिनट बाद आती है। अरे यार, तुम्हें पता अपॉइंटमेंट के चक्कर में सिलेबस पीछे। चाहो आप लिखो। 10 मिनट अगर पूछो, अगर रुक सकते तो, नहीं तो फिर जाओ। चलो अगला दिन डाल क्लास। सॉल्यूशन, हाँ जाओ जाओ, लिखो। सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज, लिखा देता हूँ, लिखा देता हूँ। लिखा देता हूँ मैं, इसलिए नहीं लिखा रहा, हमारे मेरे फोटो लेते हैं। on the basis of
चलो क्या क्लास, बाइनरी का मतलब क्लास क्या होता है, जहां पर दो कंपोनेंट हो, क्या हो क्लास, जहां पर दो कंपोनेंट हो। टर्शरी का मतलब क्लास क्या होता है, जहां पर तीन कंपोनेंट हो। और क्वाaternary का मतलब क्या होता है, जहां पर चार कंपोनेंट हो, कितने हो, चार। बाइनरी मतलब दो, जैसे एक पानी हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, क्या है वो, बाइनरी हो गया, ठीक है। पानी सॉल्ट, उसमें ग्लूकोज डाल दो, क्या हो गया, टर्नरी हो गया, ठीक है। पानी ग्लूकोज था, उसके अंदर आपने शक्कर डाल दिया, चार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमारे जो सिलेबस में क्लास है वो कौन सा है, बाइनरी है, क्या क्लास, बाइनरी है, ठीक है। हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो बाइनरी है, टर्नरी और क्वाटरनरी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। देख लो फटाफट। चलो देख लिए। चलो क्लास क्या है, बाइनरी के अंदर क्लास क्या होगा, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट। क्या होगा बाइनरी के अंदर, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्लास क्या होता है, जो क्लास क्या होता है, जो दूसरे के अंदर डिजोल्व होता है, क्या होता है क्लास, क्या होता है, जो दूसरे के अंदर क्या होता है, डिजोल्व। जैसे क्लास क्या है, एक गिलास पानी ले लो और थोड़ा सा क्या नमक ले लो, तो बताओ पानी के अंदर कौन डिजोल्व हो रहा है, नमक हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्लास क्या होता है, डिजोल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूट। और जो ग्लास डिजोल्व करता है क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या बोलेंगे, गेट डिजोल्व, क्या करता है, गेट डिजोल्व। और ये क्या करता है, इट्स डिजोल्व अदर्स। जो क्या करता है, दूसरे क्या करता है, डिजोल्व करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या हो गए, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्लास क्या होता है, जनरली जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। किसके अंदर क्लास, भारी मात्रा में। क्लास कौन होता है, भारी मात्रा के अंदर क्लास कौन होता है, सॉल्वेंट। क्लास हमेशा किसमें ज्यादा मिलता है अपने को, भारी मात्रा में, ठीक है। ज्यादा, ज्यादा का फायदा सुने कभी। क्लियर क्लास। लिख लिए, डर का माहौल है। ठीक है, कैमरा बंद कर दो।
हाँ सॉल्यूशन करिए। आर ऑफ 9 टाइम्स, कितने टाइप क्लास है? कितने टाइप का है? 9 टाइप, 9 टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लास सॉल्यूट, क्या क्लास? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। और क्लास क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, देखो जैसा मैं ट्रिक लिख रहा हूँ वैसे सेम कॉपी करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे? देखो बहुत आसान लिखो। क्या लिखोगे? सॉलिड, सॉलिड के बाद क्या आता है? लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट में क्या लोगे? तीनों ले लो। लिक्विड क्या ले लो? लिक्विड, लिक्विड और क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या लोगे? लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। वापस से क्लास क्या लो? सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड और क्या है क्लास? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर क्या लिखोगे? अब लिक्विड हो गया, क्या लिखोगे? गैस। क्या लिखोगे? गैस, गैस और क्लियर है? पहले क्या लिखेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या लिखोगे? लिक्विड, 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 ठीक है। क्या लिखे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या लिखोगे? गैस, गैस। अब तो लास्ट वाला गैस कर लेंगे आप लोग, इतने कॉमन था। क्या है? क्या लिखा बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? सॉलिड बचा है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। बताओ कितना आसान है? आसान है कि नहीं आसान? पैटर्न समझना बस। क्या लिखना पहले? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या लिखोगे? लिक्विड, लिक्विड और गैस के। हाँ अभी क्वेश्चन डाउन कहाँ आएगा? ठीक है, याद रखिए। ठीक, हाँ क्या क्लियर क्लास? चलो एग्जांपल लिखूं। एग्जांपल क्या देना यहाँ पर? सॉलिड है क्लास, तो सॉलिड बताओ। ग्लूकोज सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? क्या होगा? ग्लूकोज क्या है? सॉलिड। प्लस किस में रहेगा? H2O में। एक एग्जांपल क्या है इसका? ये सॉलिड लिक्विड है, इसका है सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज क्या है? लिक्विड होता है ना? ग्लूकोज लिक्विड होता है कब से? ठीक है, ग्लूकोज क्या है? सॉलिड। H2O क्या है? लिक्विड। ठीक है, H2 लिक्विड कैसे? हाँ हाँ ओह हाँ हाँ सॉरी माय बैड, आई एम सो सॉरी, मैंने शॉर्ट मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था। मैंने शॉर्ट गाड़ी से पहुंच गया था। मैं देख रहा दरवाजा बंद कर चले जाते थे। अरे यार इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए। चलो NaCl तो सॉलिड होता है, नमक। ठीक है, चलो क्या क्लास दूसरा? लिक्विड एंड लिक्विड। इसका एग्जांपल क्लास देखो, और कॉमन एग्जांपल क्लास आपने सुना होगा और अक्सर मूवी में देखा भी होगा। C2O5OH। बताओ क्या होता है?
अल्कोहल और प्लस थोड़ा सा क्या मिला दो, क्या बनता है, पैक बनता है। चलो और एग्जांपल लिख लो इसमें, बेंजीन लिख लो और साथ में लिख लो टोलिन। क्या लिखोगे, दोनों लिक्विड, क्या क्लास, दोनों लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक क्या सॉलिड, एक क्या है लिक्विड, एक क्या सॉलिड लिक्विड, यहाँ पर क्या दोनों लिक्विड है। अब तीसरे वाले में क्या आएंगे, गैस और लिक्विड। सॉलिड कहाँ का रहेगा, सॉलिड गैस रहेगा और ये क्या रहेगा लिक्विड, ठीक है। कोई एग्जांपल याद आ रहा आपको, लिक्विड देखो क्लास, गैस वाला तीसरा वाला देखो, इसमें क्लास क्या होगा, O2 है, क्या क्लास, O2 के अंदर और क्लास क्या होगा, पानी, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल क्लास कौन सा है अपना, कोल्ड ड्रिंक, क्या क्लास, कोल्ड ड्रिंक होता है ना। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड है ना, वो लिक्विड के अंदर गैस भरते हैं ना, जिससे बॉटल खोलते तो निकलता है, ठीक है। और क्या हो गया, सोडा हो गया, सोडा पता है, ठीक है। ये सब एग्जांपल इसके हैं, गैस और लिक्विड। सॉलिड है नमक, एग्जांपल क्या दें, हाँ आगे क्वेश्चन पूछे, चलो लिख लिए, तीन एग्जांपल हो गया। तो टोटल 9 टाइप है, कितने टाइप क्लास, 9 टाइप है। तीन एग्जांपल लिखा, चौथा एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, देखो सॉलिड और गैस, बताओ चलो बताइए क्लास, सॉलिड गैस, ठीक है। बताओ सॉलिड गैस, गैस कौन सा एग्जांपल को पता है, कैंपर होता है, कैंपर, कपूर क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। कपूर ग्लास क्या होता है, वो ग्लास उड़ जाता है, ठीक है, वो किस में चले जाता है, गैस में चले जाता है ना। दूसरा एग्जांपल क्या, डस्ट इन एयर, डस्ट क्या है, डस्ट एक सॉलिड है और एयर क्या है, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल ये था, ठीक है। तो मैं लिख देता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। चौथा क्या क्लास, सॉलिड और गैस, ये चौथा वाला, थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा, आगे पीछे मत करना। चलो पांचवा देखो, पांचवा क्लास क्या बताओ, लिक्विड और गैस, क्या क्लास, लिक्विड गैस। फॉग पता है, फॉग CH3Cl और CH3Cl प्लस N2, क्या है क्लास, क्लोरोफॉर्म पता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म उड़ जाता ना, तो किस में जाएगा, गैस में जाएगा। और गैस में क्या है, 70% कितना आ रहा हूँ, 70-80% क्या है, नाइट्रोजन गैस ही है ना, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले लो, फॉग, क्या क्लास, फॉग, शबनम, शबनम ही है ना, क्या बोलते हैं,
हमारे शब्द हम तो करते हैं हाँ सपना ही बोलते ना सपना भी पता बोलते ना क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हाँ शायद से सपना मेरे को भी सुना था शब्द नहीं बोलते सही है बोलते हैं सपना बोलते सुन के आ जाएगा नाम भी आ जाएंगे ये कौन है हमने कहा मुझे बाजी वाला कौन है बोलने वाला पहले क्या बोलते हैं और ये बोलते हैं ये कौन है अरे ये तो सामने चलो तीसरा क्या क्लास गैस और एंड यू सॉरी गैस और गैस ठीक है तो बताओ कौन सा क्लास रहता है दोनों गैस होना चाहिए ठीक है तो बताओ ऑक्सीजन क्लास कम मात्रा में होता है और नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन क्या हो गया सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट क्लास क्या हो गया N2 क्लियर है एग्जांपल हो गया कौन सा O2 प्लस N2 और हवा भी लिख सकते हैं ठीक है चलो 6 हो गया 7वां सॉलिड और सॉलिड 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 क्लास क्या है अलॉय क्या ले लो अलॉय जैसे क्लास क्या है ब्रॉन्ज क्या होता है कॉपर होता है और एसएन होता है क्या होता है क्लास दोनों सॉलिड है ना दोनों सॉलिड देख लो अभी कौन सा लिक्विड और सॉलिड तो आगे पीछे हो गया सही है ना उसमें सही से लिखना है वाला तो आगे हो गया ये क्लास देखो अमालगम क्या क्लास अमालगम इसमें क्लास क्या होता है मर्क्यूरी होता है और क्या होता है सोडियम होता है क्या होता है क्लास सोडियम और तो यहाँ पर मर्क्यूरी किसमें होता है लिक्विड में होता है और सोडियम किसमें होता है सोडियम सॉलिड में सोडियम क्या होगा सॉलिड ठीक है लास्ट क्लास एग्जांपल जो है वो कौन सा है गैस एंड लिक्विड कौन सा क्लास गैस और सॉलिड क्या है गैस और सॉलिड वो एग्जांपल क्लास हमने कहां पर किया तो ऑर्गेनिक में किया बहुत बार H2 मेटल क्या क्लास H2 मेटल ठीक है H2 है और प्लस क्या रहेगा ये तो Pt ले लो या फिर क्या ले लो H2 एंड Na क्या ले लो ठीक है ये क्या क्या होता है क्लास जो पेडियम होता है पेडियम क्लास एक कैटलिस्ट का काम होता है ठीक है तो उसके सरफेस पे आके कौन बैठ जाता है H2 गैस क्या होता है उसके पोर के अंदर आके बैठ जाता है ठीक है तो यहाँ पर गैस क्या होगा सॉल्यूट और ये क्या होगा पेडियम क्या होगा ठीक है देख लो एग्जांपल अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आया फिर अमालगम अमाल गैस मतलब कुछ सर बिना नहीं अमालगम चलो ठीक है चलो 12 कैसे होगा चलो आप लिए तो क्या अगले बार बोल के बताओ सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड फिर क्या है सॉरी सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस 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 सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड सॉलिड ठीक है पहला एग्जांपल क्या क्लास ग्लूकोज प्लस H2 एंड NaCl एंड H2 दूसरा एग्जांपल क्या क्लास इथेनॉल प्लस वाटर ठीक है या बेंजीन और टोलीन O2 एंड H2 या कोल्ड ड्रिंक या सोडा ठीक है चौथा एग्जांपल क्या क्लास कैम्फर प्लस N2 ठीक है अब या उसके अलावा डस्ट इन एयर उसके अलावा क्लास क्या है पांचवा एग्जांपल क्या है क्लोरोफॉर्मिन N2 या फॉग लेवल ठीक है 6 क्या होता है क्लास O2 एंड N2 7 सॉलिड सॉलिड क्या क्लास अलॉय
ठीक है, क्या है, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड एसेंस, लिक्विड सॉलिड, क्या क्लास, अमालगम, मर्क्यूरी एंड सोडियम। नाउ नाइन्थ क्या क्लास, गैस एंड गैस सॉलिड, तो क्या होगा, H2 मेटल, H2PD और H2N, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, कैसा पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो जो हम लोग एंड में आता है ना, देखो बताओ, यहाँ पर सॉलिड है, सॉल्यूट, और फिर क्या है, लिक्विड, तो सॉल्यूशन क्या मानोगे आप, लिक्विड ही मानोगे, क्लियर है। सॉल्वेंट वाले क्या मानेंगे हम लोग, सॉल्यूशन मानेंगे, ठीक है। बताओ, लिक्विड है और लिक्विड है, क्या मानोगे, लिक्विड ही रहेगा। गैस लिक्विड, क्या मानेंगे, लिक्विड मानेंगे। सॉलिड है और गैस है, सॉल्यूशन क्या मानोगे, गैस, ठीक है। लिक्विड और गैस क्या मानोगे, गैस। लिक्विड, गैस और गैस, गैस ही रहेगा, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड क्या मानोगे, सॉलिड। लिक्विड सॉलिड, सॉलिड। गैस सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट वाला रहेगा वही वाला सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखें, समझ में आएगा बच्चों, बेटा उसको समझ लिख लिया, शादी लिख हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन क्लास दिया हुआ है, दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्लास 1 है, which of the following is an example of gaseous solution, कौन सा solution, gaseous solution। ऑप्शन ए है क्लास कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, बी क्लास दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ऑप्शन सी है क्लास क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। और ऑप्शन डी है क्लास बोथ ए एंड सी। चलो बताओ, ऑप्शन डी रहेगा, कैसे पता चला, देखो ये क्या है क्लास, ये सॉल्यूट है, क्या रहेगा, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस। पूछा क्या है, कौन सा गैसियस सॉल्यूशन रहेगा ना, मतलब सॉल्वेंट किस में रहेगा, क्लियर है। तो सॉलिड ये क्या है, गैस, तो कौन सा रहेगा, गैस सॉल्यूशन मानेंगे। ये बताओ क्या है, H2 क्या है, गैस रहेगा, और ये क्या है, सॉलिड, तो क्या होगा, सॉल्यूशन मानेंगे, सॉलिड मानेंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म क्लास लिक्विड है, क्या है, और ये क्या है, गैस, तो कौन सा सॉल्यूशन मानेंगे, गैस का मानेंगे, ये भी गैस, ठीक है। तो बताओ गैस का कौन कौन सा है, ए और सी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर है, सिंपल है। और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर क्लास 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इन अमालगम ऑफ मर्क्यूरी, कौन सा, मर्क्यूरी विथ सोडियम, द सॉल्वेंट इज, बताओ सॉल्वेंट कौन सा होगा। ऑप्शन ए क्लास मर्क्यूरी है, ऑप्शन बी क्लास दिया हुआ है सोडियम है, और ऑप्शन डी क्लास दिया हुआ है अमालगम है, ऑप्शन डी क्लास दिया हुआ है नन ऑफ दिस। बताओ सॉल्वेंट कौन सा होगा,
बी रहेगा। हाँ। कैसे बदल, देखो अमालगम क्या करना है इसमें, देखो क्या ये लिक्विड है और ये क्या है सॉलिड है, ठीक है। तो ये तो क्या रहेगा सॉलिड रहेगा और बाजू वाला क्या रहेगा सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट क्या रहेगा मतलब सोडियम है, क्या रहेगा सोडियम। क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following is not a true solution? कौन सा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है? ऑप्शन ए क्लास अमालगम, अमालगम। ऑप्शन बी ऑर्नामेंटल गोल्ड। ऑप्शन सी है ग्लास सॉल्ट वाटर और ऑप्शन डी है ग्लास मिल्क। चलो बताओ कौन सा वाला ट्रू सॉल्यूशन नहीं है? बी और बाकी लोग बी और कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन मतलब समझ आता है यहाँ पर क्या होगा होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होगा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो एक यहाँ पर नोट करके लिखोगे आप लोग, मिल्क इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन, मिल्क इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया और अलग अलग जो चीज होता है, ठीक है, फैट हो गया अलग चीज, ठीक है, वो जो पार्टिकल होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, ठीक है। बाकी कंपेरिजन यहाँ पे जो रहता है ना पार्टिकल वो क्या होते हैं उसके रिस्पेक्टिवली क्या होता है यहाँ पर मिल्क में बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कंपेरिजन। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता। क्या नहीं होता है? ये दिख के तो आता है होमोजेनियस मिक्सचर, पर इसके अंदर क्या जो पार्टिकल होते हैं क्या होता है थोड़ा कंपेरिजन सबसे बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। एक चैप्टर होता था पहले सरफेस केमिस्ट्री, अभी उसमें नहीं लिखना है, उसमें एक था मतलब कोलाइड, ठीक है, वहाँ तक पढ़ते थे, पर इतना याद रखो, ठीक है। मिल्क क्या होता है? ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है? उसके तो जो पार्टिकल है वो क्या है, इन सबसे जो पार्टिकल होते हैं इनसे क्या होता है कंपैरेटिवली क्या होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं। क्लियर है? बता क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है सब लोग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। ऑप्शन ए ग्लास दिया हुआ है सोडा वाटर,
चलिए क्लास, वो ऑप्शन भी देता है बट ऑप्शन दूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप मैच करो, ठीक है। राइट के मैच बता दो कौन सा रहेगा, जैसे स्कूल में करते थे ना। क्या देखो, सोडा वाटर, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा, सॉलिड लिक्विड रहेगा ना, लेकिन लिक्विड क्या रहेगा, लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। जर्मन अलॉय मतलब इसमें क्या रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। एयर दोनों गैस रहेंगे, H2 गैस, H2 क्या है, गैस है, और PD क्या है, सॉलिड। ये क्या है, सॉलिड, सॉरी ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों गैस है, गैस, यहाँ पर सॉलिड एंड सॉलिड। ये क्या है, गैस प्लस लिक्विड, सॉल्वेंट लास्ट में आता ना, सॉरी गैस डालना, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। चलो ये वाला सोडा वाटर गैस रहेगा ना, तो क्या होगा, गैस प्लस लिक्विड। अब चेक कर लो, अब तो आ गया ना, मैच कर लो। पहला क्या दिया हुआ है, और सॉल्यूशन गैस इन सॉलिड, ये वाला रहेगा गैस इन सॉलिड। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको इससे मिला दो, मतलब ई का क्या हो जाएगा, ई है ना, ई का क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब बताओ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, ये वाला है, तो बताओ क्या होगा, डी का क्यू। तीसरा बताओ, आज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, तो ये वाला रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हाँ। 4 बताओ, आज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ये हो जाएगा सी, ऑप्शन डी का क्या, ये सी का सी हो जाएगा, ऐसे। फिर क्या है, टी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस क्या है यहाँ पर, गैस इन लिक्विड, ठीक है। ए का टी, और क्या बचा 6, एक लास्ट ही बचा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सही कम है क्या, लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड कौन सा वाला है, कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ चलो छोड़ो, क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसको ऑप्शन भी दिया था नीचे, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया। अरे इधर पूछे थे कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, समझ में इजी है। डी का क्यू देखो ना, गैस है ना, क्यू में देखो गैस इन गैस, सॉल्यूशन इन गैस इन गैस। चलो साफ लिए, आया समझ सबको। सुबह टुकड़ी बच्ची, सोचड़ी की रोसड़ी, पच्चीस में क्यों नहीं आए थे क्वेश्चन, तो कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप पढ़ के नहीं गए थे तो आपको अजीब लगेगा, नहीं पढ़े तो सब अजीब है ना, फिर तो आसान भी अजीब ही रहेगा, पता नहीं क्या पूछ रहा है, सॉलिडिटी क्या होता है। देखो फटाफट फिर हम लोग इजी पीजी, अरे अभी तुमने चैप्टर आगे बढ़ा ही क्या है।
अभी तो नीचे क्रॉस की बात ठीक बात है। पॉजिटिव पर क्या बोलते सुबह पॉजिटिव लोग आगे बढ़ते हैं ना। हाँ सर। एक्सप्रेस पॉजिटिविटी क्योंकि दुनिया तो नेगेटिव है क्या बोलते हैं। मुझे बोलते दुनिया है नहीं, दुनिया में नहीं हूँ ना। अपने क्यों दे रही राशि को देख कितना पॉजिटिव है कि नहीं राशि। पॉजिटिव मतलब कैसे सोचना? पॉजिटिव सोच कैसा आएगा? कुछ भी पॉजिटिव आगे एडिशन साइन लगाना। देखो देखो इसमें महान लोग हैं H2 लिक्विड में कब से है? सॉरी सर गलती हुई थी आपने भी वहाँ पे शुगर सोल्यूशन को लिक्विड लिखा था गलती जानती गलती इंसान से होता है एग्जैक्टली लेकिन ब्लंडर सर मैं बच्ची हूँ मैं आपको प्रोफेसर अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग कुछ क्लास देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने आना चाहिए आपको 16 कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस चैप्टर में क्लास आपको काम आएंगे अराउंड कितने क्लास कितने 9 ठीक है। पहला देखो परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहला फॉर्मूला क्लास टर्म 9 रहेगा 9 ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा क्लास और क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ठीक है। वेट बाय वेट का फॉर्मूला रहेगा ये पहला फॉर्मूला जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना है कहीं भी फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करने आ जाए ठीक है। क्या क्लास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ठीक है। दूसरा वेट ऑफ V अपॉन वेट ऑफ B इज इक्वल टू सेम कॉपी करो V सॉल्यूट डिवाइड बाय हाँ V सॉल्यूशन क्लियर है। ज्यादा चेंज करना है क्या सिर्फ W घुमा के क्या लिख दोगे W हटा के लिख दोगे उल्टा मत कर देना W वेट चलो तीसरा क्लास देखो अब तीसरा इन दोनों को मर्ज कर देंगे दो क्लास वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन किसमें रहेगा V तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा कॉमन सेंस लगाओ ज्यादा कुछ ना कॉमन सेंस क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइड बाय V सॉल्यूशन इनटू हाउ मेनी ये क्या है क्लियर है कोई आपत्ति यहाँ तक आपत्ति तो इसके आंसर चलो बोले कितना बेटा डायलॉग दे सकता है पकाते हैं चलो डायलॉग मार लेते हैं देखिए तीनों फॉर्मूला लिख लो तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या है क्लास परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट क्या होगा इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100। दूसरा क्या है परसेंटेज ऑफ V अपॉन V, क्या हो जाएगा V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा क्या है परसेंटेज ऑफ W अपॉन V, क्या हो जाएगा W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। तीनों फॉर्मूला याद हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन ही करना है, फॉर्मूला याद हो तो नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन क्लास ईयर आपकी नजर के सामने, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मास परसेंटेज of carbon tetra chloride if 22 gram, कितना है 22 ग्राम of benzene is dissolved in 120 ग्राम of carbon tetra chloride, on the right chloride। ऑप्शन ए है क्लास आपकी नजरों के सामने 84%। ऑप्शन बी है क्लास 15%, और ऑप्शन सी है क्लास 50%, और ऑप्शन डी है क्लास 44%, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन बात बहुत सिंपल है क्लास, चलो क्या फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला तो आना चाहिए दिमाग में। मास पूछा या वेट पूछे की बात है, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पहला लगाओगे, पहला वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है W अपॉन W इज इक्वल टू W सॉल्यूट डिवाइड बाय W का सॉल्यूशन क्या है इनटू, ठीक है। बताओ सॉल्यूट ग्लास दिया हुआ है, सॉल्यूट ग्लास बताओ दिया हुआ है क्या, इसको पढ़ के मास का परसेंटेज बोला ना, हाँ मास बोला ना, मास ऑफ बदल के बाद, ठीक है। मास या पता चला, ठीक है, ये वाला परसेंटेज, ठीक है। ऑप्शन बी गलत जवाब। चलो देखो क्लास सी गलत जवाब, गलत जवाब, ठीक है। देखो आपने क्वेश्चन समझा नहीं अभी तक। देखो सॉल्यूट तो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 122 ग्राम, कितना दिया हुआ है। सॉल्यूशन अपने को पता करना है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो W सॉल्यूशन निकालो पहले आप, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 22 प्लस 122 क्या हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू 122 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, कौन आ रहा है 22, सॉल्यूट कम लेगा ना, सॉल्यूट है ना 22 ग्राम क्या दिया हुआ, बेंजीन दिया हुआ, और बेंजीन क्या होगा, बेंजीन सॉलिड लिक्विड होगा, हाँ ठीक है। और ये क्या है, किसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सॉल्व करो, बताओ सॉल्व करो कितना देखो
ऑप्शन ए होना चाहिए 122 सॉल्यूट सॉल्व करो इसका ऑप्शन ए रहना चाहिए कौन सा सॉल्व करो ये सॉल्व करो 122 डिवाइड बाय 144 इंटू 100 रेट ऑफ CCl4 कितना दिया हुआ है रेट ऑफ CCl4 कितना दिया हुआ है 122 दिया हुआ है ना अब टोटल कितना है सॉल्यूशन पे ऐड कर दो तो दोनों ऐड कर दो कितना आ जाएगा बोलो देखो क्या पूछा है सबसे पहले समझो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो व्हाट द मास ऑफ पर्टिकल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका पूछा है कार्बन टेट्राक्लोराइड पूछा है ना बेंजीन कितना दिया हुआ है 22 ग्राम दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है कार्बन टेट्रा कितना दिया हुआ है 122 ग्राम तो अपने को जो निकालना है क्या है सॉल्यूट किसका निकालना है CCl4 का निकालना है ठीक है और डिवाइड बाय क्या होगा सॉल्यूशन होगा तो इसका कितना दिया हुआ वेट 122 दिया हुआ ना डिवाइड बाय 144 काटो इसको काटने वाला कितना आएगा 84.72 आएगा कुछ आएगा पहले 0.8 को कुछ आएगा इसके बाद क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है 0 100 से मल्टीप्लाई करो 100 से मल्टीप्लाई करो नहीं हाँ हाँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 84 हो गया ना अरे दो से काट के क्या आ जाओ ज्यादा टेबल नहीं आ रहा उसमें तो आएगा बट वो साथ में नहीं जाएगा जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आएगा ना देखो रेट ऑफ सॉलिड कितना बोला इसने CCl4 पूछा है सॉल्यूशन क्या होगा जो दोनों को मिलाओगे इधर देखो ना यार कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला ना तो इसको CCl4 ही बोलते हैं ना हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है वेट ऑफ सॉलिड कितना है क्लास CCl4 का फाइंड कर तो ये है ना 122 ग्राम ऑफ CCl4 122 डिवाइड बाय टोटल दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर 22 प्लस 8 के सॉल्यूशन बनेगा ना ये सॉल्यूशन तभी तो बनेगा दोनों को ऐड करेंगे बस अब कुछ नहीं करना ये 41 मिल गया सॉल्यूशन मिल गया सॉल्यूट पहले से पता है 1 डिवाइड बाय 144 into 100 फॉर्मूला दिया हुआ था ये मिला कितना है ये 122 ये कितना आया 144 अब डिवाइड करो तो into 100 आ गया 100 क्लियर और नॉट क्लियर चलो प्रोसेस मल्टीप्लाई क्या है इसको डिवाइड कर दो ना आया सबको मिला नहीं आया इसमें में क्या हुआ शिफा चलो आगे ताज़ा यूनिट हो गया सादिया सादिया कुछ लिखने को लाते हुए दिमाग चलना कम है चलो देखना बार आपको बता दो क्या पूछा सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका पूछा है कितना पूछा है टेट्राक्लोराइड अब देखो 22 ग्राम क्या दिया हुआ है बेंजीन दिया किसमें डिसॉल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है
इसमें क्लास अब हमको पता है फॉर्मूला ये वाला है। हाँ देखो परसेंटेज बाय W बाय रेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, CC और 4 का निकाल और डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करते हैं ना हम लोग, तो अपने को CC और 4 तो पता है कितना है, 122 है। कितना है? 122 दिया हुआ है, ये तो फाइंड करना नहीं, तो कितना 122 डिवाइड बाय, अब ये नहीं पता ना, ये फाइंड करना है W सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? अब ये क्या दिया हुआ है, ये हमको पता है क्या होगा, 22 प्लस 122 क्या हो जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 144 यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, 122 डिवाइड बाय 144 इंटू 100, बस अब काट दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों के ऐड करेंगे ना तभी सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन में एडवांस में कार्य होता है, तुम गए आज खत्म है तुम। चौथा टर्म क्लास लिखो, फोर्थ टर्म मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है क्लास, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलैरिटी, किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल M से करते हैं, और क्या होगा V सॉल्यूशन, क्या होगा V सॉल्यूशन। ये हम लोग क्लास बुक में लेते हैं, इंटरमीडिएट में लेते हैं। अच्छा ये मोल तो निकालने आता ना, N निकालने आता है, क्या होता है क्लास, मास अपॉन मोलर मास। ये निकालने तो आता ना अपनी क्लास को। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्लास देखो, थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 2 रहेगा।
एक क्वेश्चन थोड़ा एंड में करेंगे, लोग ऐसे कैसे लिखना लिखा रहेगा, ठीक है? ऐसे लिखा रहेगा, नहीं तो अभी करा देंगे सब डर जाओगे, ठीक है? थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? ये जेमेन का 2000 अप्रैल 24 का है। तो ये थोड़ा होल्ड करें तो थोड़ा हम इजी क्वेश्चन पहले करा दूं, तो आप लोग डर जाओगे। हाँ लिखो मत, एक फंक्शन लिख लिए क्या? हाँ लिख लिए तो छोड़ दो, ठीक है? आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ देगा। किधर जा रहे हो मैडम? अब एक पानी आएगा नहीं, तब कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे कुछ काम है बहुत इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन छोड़ दो, थोड़ा उसको देखते हैं, आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो। ठीक है? कहाँ पूछा है क्लास? जेमेंस 2024 में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बताओ क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। जो निकालो फटाफट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले साथ में। क्या करने हैं? बंद हो गया? कब बंद हुआ? बस पे कुछ कर रहा है। समझ में आया? अनम के बाजू में चला जाए, आगे बढ़ा जाए। खवातीन हजरात, अलीजा स्टार्ट राइटिंग, बातें मत करो। क्वेश्चन क्लास है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लिखाऊं मैं इसको? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया।
चलो लिखाता हूँ। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 होगा ना। असर्शन रीजन दिया हुआ है। असर्शन थ्री पॉइंट 1500 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड dissolve in water to make 250 ml solution will result in 0.1 m oxalic acid solution. Region क्या है? रीजन क्लास क्या है? बोथ A and B ट्रांसफर होगा। मोलार मास ऑफ हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड is 126 gram mole liter in the light of the above statement ऑप्शन ए चलो क्लास शुरू हो जा फटाफट। क्या वाला? कौन सा वाला? ऑप्शन कौन सा है? पहला सॉल्व किया कितना आंसर कितना आया? 0.1 आ रहा है। हाँ 0.1 आ रहा सही है मतलब फिर तो क्या गड़बड़ है फिर? दूसरा क्या पूछा? रीजन क्या बोला है?
कि जो 0.1 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? मोलर मास ऑफ हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड की वजह से आ रहा है। तो ये रीजन क्या है? गलत है। क्लियर है? आंसर तो सही आ रहा है, बट मोलर मास तो कुछ भी दिया रहा है, मोलर मास थोड़ी आंसर आएगा। मोलर मास से थोड़ी मोलारिटी का आंसर आएगा। क्लियर है? तो क्या है? ए तो सही है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है। मोलर मास कितना है उसका? हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड कितना? 126 है, ये बात सही है। लेकिन ये बात गलत है, उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? ये बात सही है कि इसका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड कितना आएगा, इसका कितना आएगा? 0.1 आएगा। ठीक है, ये बात सही बिल्कुल। रीजन क्या बोला है? मोलर मास की वजह से है, ये बात गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है। बट मोलर मास ऑफ हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है? 126 ग्राम, ये बात सही है। क्लियर है? तो एक्सप्लेनेशन गलत है बट रीजन तो सही है ना। इसका क्या मोलर मास कितना होता है हाइड्रो ऑक्जेलिक एसिड का? ये इतना ही होता है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये मोलारिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लोग मोलर मास से, सिर्फ किससे? मोलर मास। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्या है? गलत दिया हुआ है। क्लियर है? एक बार सॉल्व कर दिखाता हूं मैं। चलो बताओ, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू N अपॉन V लीटर होता है क्लास। अब बताओ N दिया हुआ है क्या? N नहीं दिया हुआ है, बट मास दिया हुआ है, W दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता है N क्या होता है। N इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब देखो यही तो क्लास, आगे देखो बताओ, मोलर मास सिर्फ क्लास दिया होता है, बताओ सिर्फ मोलारिटी फाइंड कर सकते क्या? नहीं, वे भी दिया होना चाहिए ना, मास भी दिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मोलर मास अगर है इसका तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? रीजन ये है, बट ये सही नहीं, क्या है? राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके लिए सब चाहिए ना, मोलर मास के अलावा क्या चाहिए? मास भी चाहिए आपको वी भी चाहिए। क्लियर है? तो सब चाहिए ना, तभी आएगा मोलारिटी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लिखा है मोलर मास का क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे कितना 120, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं कि सिर्फ हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो क्या बात बताओ। अब ये ऐसा लिख सकता हूँ कि मास अपॉन मोलर मास, तो बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा? एन निकल जाएगा। ये पूरा मैं यहाँ उठा के पुट कर दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि हम एम इज इक्वल टू मास, एम ले लेता हूँ, डब्लू लेता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, डब्लू अपॉन मोलर मास एम इंटू वी, ये लिख सकता हूँ मैं। क्या किया मैंने? एन यहाँ पर पुट कर दिया ना, और कुछ नहीं किया। बताओ डब्लू कितना दिया हुआ है? 3.15 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 126। ठीक है, और वी कितना दिया हुआ है? 250। अभी ml में है ना, तो लीटर में लिखा तो क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। तो 0 से 0 काट दो, 25 हो जाए 25, 4 मल्टीप्लाई कर दो, 12 के राउंड कुछ आएगा, 12.60, 126 कितना आएगा देखो? 0.1 आएगा, लिख दो, छाप दो। तो ये तो सही आया, कितना आया? 0.1 आएगा। क्लियर है ना? चलो लिख लो फटाफट। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता ना क्या होता है? H2C2O4। ठीक है, यहाँ पर H2 बोला ना, ऑक्जेलिक क्या बोला है, तो यहाँ पर क्या करो? 2H2 लगा दो। इसका फॉर्मूला ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड।
लिख लो। छाप लिए? ठीक क्लास, छाप लिए? आ रहा, समझ में आ रहा है? ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कब का है? 2023 का है। दो हजार तेईस का है, ठीक है। छाप लिए? चलो, ऑप्शन ए है। दोनों ऑप्शन क्या सही है, बट एक्सप्लेनेशन क्या है? ये नॉट राइट। हाँ, ये नॉट राइट लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या? नॉट राइट। चलो तो बताओ क्लास, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। कितने टाइप का होता है? तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप में कैटेगरी किया था, ठीक है। क्या था? बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। बाइनरी सॉल्यूशन क्लास क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, ठीक है। सॉल्यूट क्लास क्या होता है? जो खुद डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है? डिजॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने? फिजिकल स्टेट के उस पे क्लास देखे थे 9 टाइप का। क्या क्या था वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, लिक्विड, गैस, गैस और सॉलिड, सॉलिड। पहला एग्जांपल क्या था क्लास? ग्लूकोज प्लस H2O, ठीक है। सोडियम प्लस NaCl प्लस H2O। दूसरा क्या था? उसे याद रखना। तो दूसरा क्या है? लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड दोनों आएगा, मतलब दोनों लिक्विड होना चाहिए। तो क्या? अल्कोहल और H2O, ऐसे याद आएगा। फिर क्या था? गैस और लिक्विड। तो गैस क्या है? O2 गैस हो गया, और H2O या कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? वही होता है ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ड्रिंक के अंदर क्या होता है? O होता है, O2 होता है, ठीक है। तीसरा, चौथा कि तीसरा? चौथा ना, चौथा क्या? सॉलिड, गैस। सॉलिड होना चाहिए और गैस होना चाहिए। तो सॉलिड में क्या होता है? कैम्फर, और गैस में क्या होता है? N2, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिक्विड और गैस। तो लिक्विड होना चाहिए, तो लिक्विड में क्या हो सकता है? लिक्विड किस में होना चाहिए? गैस के अंदर। तो क्लोरोफॉर्म और H2 वेपर बन जाएगा, तो चले जाएगा, किसमें चले जाएगा? गैस के फॉर्म में चले जाएगा, उसमें चले जाएगा। चलो अगला, उड़ जाता ना, क्लोरोफॉर्म फटते उड़ के जा जाता। तो बताओ वहाँ पर ज़्यादा क्या है? ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा, और ये क्लोरोफॉर्म कम रहता है। अगला एग्जाम्पल, गैस, गैस। तो कौन सा एग्जाम्पल है गैस? गैस का N2 और O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। आगे सॉलिड, सॉलिड क्या है? अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, कॉपर और SN। उसके बाद क्या था? लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड में क्या था? अमालगम था। उसके बाद गैस, सॉलिड। गैस क्या है? H2 मेटल, ठीक है। चलो उसके बाद क्या था? कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने बताया था आपको, W/W इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100, V/V, V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100, W/V इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100। मोलैरिटी
नंबर ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस में लगेगा? लीटर में। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, इसी के बेस पे हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया, आज क्वेश्चन किया हमने। चलो, ये हफ्ते क्या आने वाला है? हेलो अल्किन हेलो अरीन। क्या आने वाला है? हेलो अल्किन एंड हेलो अल्किन। क्या पढ़ोगे आप? NSR। क्या पढ़ोगे? NSR कितने टाइप का? तो 2 टाइप का। कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है, इसका हमेशा रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इनडायरेक्ट से, इनडायरेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है। ठीक है, जैसे जहाँ पर अब ये अल्कोहल है, अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? हालाइड है, उसके अंदर आता है। और उसके बाद क्या है? अल्केन से जुड़ा ईथर है, ईथर के अंदर भी क्या होता है? वहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या होता है? जहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर, जैसे बेंजीन से जुड़ा हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? अरीन से जुड़ा होता है ना, अरीन यानी बेंजीन से। ठीक है, तो डायरेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? SN1 और SN2। और इनडायरेक्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग? अराइल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं? अराइल हैलाइड और एसिड का डेरिवेटिव। क्या है? एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है क्लास? एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर अमाइड। ठीक है, अगर वहां पर क्लास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? वो पार्ट निकल जाएगा। अगर एसिड हैलाइड में अटैक किया तो कौन निकलेगा? Cl निकलेगा। और क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्यों Cl निकला? क्योंकि Cl का एक अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद अगर एस्टर पे अटैक किया तो क्या निकल जाएगा? OR निकलेगा। वहां पर क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर हम लोग ने अमाइड पे अटैक कराया तो क्या निकलेगा? NH2। वहां पर क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इनके पास क्या हो? लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, चार्ज और क्या होता है? न्यूट्रल। चार्ज वाला कौन सा? इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल क्या होगा? इसके पास लोन पेयर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या था? अराइल हैलाइड। क्या है? अराइल हैलाइड में क्लास क्या है? बेंजीन के सर पे क्लास Cl लगा हुआ था। ठीक है, NaOH आया, बताओ हटा पाएगा क्या? नहीं। क्या लेके आएगा? हीट को लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आएगा? हीट को लेके आएगा तो हटा देगा। क्या बनता है इसके अंदर? अराइल हैलाइड के अंदर, इसके अंदर बनता है अनाइन। क्या बनता है? जितना ज्यादा स्टेबल अनाइन उतना फास्ट रिएक्शन। तो अगर NO2 लगेगा, NO2 क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितना ज्यादा NO2 लगेगा उतना ज्यादा क्या हो? रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं किसके अंदर? इनडायरेक्ट NSR के अंदर, तो वहां पर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगर एक NO2 लगा हुआ और एक पे 2 NO2 लगा तो वहां पर रिएक्शन फास्ट होगा जहां पर 2 लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या था? डायरेक्ट वाला। क्या है? डायरेक्ट NSR क्या है? उसमें SN1 और SN2 है। SN1 क्या होता है? मल्टी स्टेप। क्या होता है? ठीक है, SN2 क्या होता है? सिंगल स्टेप। SN1 के अंदर क्या बनता है? कार्बोकटायन। ठीक है, SN2 के अंदर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, SN1 के अंदर क्लास क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो SN2 के अंदर नहीं होता है। SN1 के अंदर क्लास क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और SN1 के अंदर क्लास क्या होता है? सॉल्वेंट कौन सा होता है? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक क्या होता है? जो दोनों को क्या करते? डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, किसको? दोनों, मतलब कटायन और अनायन को, दोनों को डिसॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर प्रोटिक। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं? जो सिर्फ कटायन को डिसॉल्व करे, अनायन को नहीं। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने के लिए आ रहा है SN2 में, अगर डिसॉल्व कर देगा तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? SN1 के अंदर SN1 और कौन सा पॉइंट छूट रहा है? सॉल्वेंट। और रेसिविंग मिक्सचर क्या होता है? रेसिविंग मिक्सचर क्या होता है क्लास? तो प्लेनर होता है, तो 50% S बन सकता है और 50% R बन सकता है। ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर? वोल्टन इन्वर्जन। किसके अंदर? SN1 के अंदर। क्यों? क्या होता है? मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन। ठीक है, मतलब पूरा 100% क्या होता है? रिएक्शन नहीं होता, 99% समथिंग होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर Cl निकल के बाहर ही बैठा रहता है। Cl जाने में टाइम लगता है ना, Cl माइनस को, तो इसलिए क्या होता है? जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आता है न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होता है? थोड़ा टाइम के बाद आता है। चलो, उसके बाद क्या था? SN1 के अंदर शॉर्ट रिएक्शन। क्या है क्लास? बताओ। शॉर्ट रिएक्शन के अंदर क्लास क्या होता है? रहने दो, शॉर्ट रिएक्शन अभी हो जाएगा ना 5 मिनट। शॉर्ट रिएक्शन के अंदर क्लास क्या होता है? फ्लोरो अल्कीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, क्या दिया था बताओ? RX दिया हुआ है। ठीक है, एरो पे क्या होगा? AgF। क्या होगा? AgF। क्या हटेगा?
एक्स हटेगा और क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा। ठीक है, सिंगल स्टेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है क्लास, आर एक्स दिया हुआ है, एक्स क्या हो सकता है, सी और बी आर, एरो पे क्या रहेगा, एन आई एन ए आई और एसीटोन दिया रहेगा। तो बताओ क्या होता है, आई लग जाता है और एक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ग्रिटनार्ड रीजन का क्लास क्या फंक्शन है बताओ, 5। सबसे पहले एसिड बेस करेगा किसके साथ, ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एसपी कार्बन। इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो क्या देगा, इससे देगा वो एसिड बेस रिएक्शन। क्या देगा, एसिड बेस रिएक्शन। अगर CO2 के सामने देखा कौन ग्रिटनार्ड एजेंट तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड के सामने देखा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, अगर अल्डिहाइड एसिड हलाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड और कीटोन, अगर फॉर्मल्डिहाइड के सामने देखा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अल्डिहाइड के सामने देखा तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन के सामने देखा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्लास अगर हमारे पास एसिड हलाइड है, क्या है, एसिड हलाइड है, तो वहां पर कितना ग्रिटनार्ड लगेगा अल्कोहल बनाने के लिए, 2 मोल। ठीक है, और क्या बनेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों सब में क्या बनेगा, एसिड हलाइड एनहाइड्राइड एस्टरामाइड। इससे अगर रिएक्शन कराओगे इससे ग्रिटनार्ड एजेंट का तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और कितना मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल। ठीक है, उसके बाद क्या था, नार क्या था क्लास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड है क्लास, अल्डिहाइड पे अटैक कराए, किसको जोड़ दिया हम लोग ने, न्यूक्लियोफाइल को। किससे जोड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल को। तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बोलेंगे। ठीक है, ठीक है।